Hello friends, I am Zade Khan once again present with another video related election, two election duties of the presiding officer P1, P2 and P3। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ना तो मॉक पोल में और ना ही वोटिंग प्रोसेस में। फ्रेंड्स, इसमें पूरी चेकलिस्ट बनाई गई है कि आप मशीनों का कनेक्शन से लेकर और वोटिंग प्रोसेस तक पहले क्या क्या करना, फिर उसके बाद क्या करना है। दोस्तों, अगर कोई काम सिस्टमेटिक और धैर्य के साथ होता है तो शर्तिया उस काम में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। तो मशीनों के कनेक्शन से लेकर वोटिंग प्रोसेस तक पूरी चेकलिस्ट सिस्टमेटिक तरीके से बनाई है। अगर कोई दिक्कत आए कि किस वक्त क्या करना है तो इस वीडियो से तुरंत मालूम करें अपनी परेशानी का हल। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले कनेक्शन करते हैं कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट के। यहां पर इस फिगर में वीवीपैट को बीच में रखा है, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को उसके दोनों तरफ रखा है। बैलेट यूनिट और वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट के कनेक्शंस देखिए बहुत ही सिंपल हैं। बैलेट यूनिट की जो लीड है वो वीवीपैट के सॉकेट में लगाई जाएगी और वीवीपैट की जो लीड है वो कंट्रोल यूनिट के सॉकेट में लगाई जाएगी। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। अब इसमें पहला पॉइंट है साथियों, ईवीएम कनेक्शन करने के बाद मॉक पोल के लिए वीवीपैट की नोब को वर्टिकल पोजीशन में लाएंगे। यह ध्यान रहे कि जब हम वीवीपैट को इस्तेमाल में लाएंगे तो उसकी नोब वर्टिकल पोजीशन में रहेगी और जब वीवीपैट को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नोब उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगी। सेकेंड पॉइंट, फिर कंट्रोल यूनिट को ऑन करेंगे। थर्ड पॉइंट, कंट्रोल यूनिट को ऑन करते ही वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में ऑटोमेटिक 7 पर्चियां गिरेंगी। फोर्थ पॉइंट, इस प्रोसेस में कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर, बैलेट यूनिट इज ओके बताएगा, वीवीपैट इज ओके बताएगा, कितने कैंडिडेट्स हैं ये बताएगा, टाइम एंड डेट बताएगा और आखिर में ईवीएम इज रेडी लिख कर आ जाएगा। तो यहां तक हमें इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों कि ईवीएम रेडी लिखकर आ जाए। अब पांचवा पॉइंट, इसके बाद मॉक पोल शुरू करेंगे। इसके लिए यहां पर देखिए, इस फिगर को देखिए दोस्तों, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट को। तो कुल मिलाकर ये तीनों चीजें अभी रेडी हैं, अभी बिल्कुल तैयार हैं वोट करने के लिए। हम मॉक पोल करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला वोट हम डालना चाह रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 देखिए, वोट डालने के लिए पहले हम कंट्रोल यूनिट के बैलेट को दबाकर कमांड देंगे। यहाँ पर देखिए बैलेट यहाँ पर बैलेट का जो बटन है यहाँ पर दिखाया गया है, उसको कमांड देंगे। जैसे ही कमांड देंगे कंट्रोल यूनिट पर ऊपर जो कॉर्नर में रेड लाइट है वो ग्लो होगी, वो चमकेगी और तुरंत बैलेट यूनिट के जो ऊपर जो यहाँ पर लाइट है वो ग्रीन कलर की ग्लो होगी। पॉइंट 7, फिर बैलेट यूनिट पर कैंडिडेट के सामने बॉक्स में उंगली से दबाकर वोट करेंगे। ऐसा करने से जिस कैंडिडेट को वोट दिया गया उसी के सामने रेड लाइट ग्लो होगी और उसी कैंडिडेट की पर्ची तुरंत वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगी। यहां पर 7 सेकेंड्स के लिए वीवीपैट का डिस्प्ले सेक्शन विजिबल रहेगा और पर्ची गिरते हुए दिखेगी। फिर एक बीप ट्यून आएगी, इसका मतलब एक वोट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जब बीप हमको सुनाई दे जाए इसका मतलब एक वोट उसमें पड़ गया। पॉइंट नंबर 8, फिर दूसरे वोट की कमांड कंट्रोल यूनिट के बैलेट से दी जाएगी। फिर बैलेट यूनिट की ग्रीन लाइट ग्लो होगी और कंट्रोल यूनिट की रेड लाइट ग्लो होगी। इसके बाद बैलेट यूनिट पर कैंडिडेट को वोट उंगली से प्रोसेस करके दिया जाएगा। कैंडिडेट के बराबर वाली रेड लाइट ग्लो होगी।
फिर कैंडिडेट की पर्ची वीवीपैट में गिर जाएगी और वीवीपैट का डिस्प्ले सेक्शन फिर 7 सेकंड के लिए विजिबल होगा। यह दूसरा वोट कंप्लीट होगा। पॉइंट नंबर 9, ध्यानाकर्षण इस बात पर करना होगा कि बीप ट्यून आने के बाद ही अगले वोट की कमांड दी जाएगी। पॉइंट नंबर 10, मॉक पोल में कम से कम 50 वोट डालना है। पॉइंट नंबर 11, वीवीपैट में भी 50 पर्चियां गिरेंगी, मतलब अगर 50 वोट हम डालेंगे तो 50 पर्चियां वीवीपैट में होना चाहिए। पॉइंट नंबर 12, अब वीवीपैट से कुल 57 पर्चियां मतलब 50 मॉक पोल की और 7 स्टार्टिंग वाली निकालना है और कैंडिडेट वाइज पर्चियां अलग अलग कर लेना है। इनसे सीआरसी करने में मदद मिलेगी। पॉइंट नंबर 13, अब सीआरसी करना है। पॉइंट नंबर 14, कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबाना है। पॉइंट नंबर 15, रिजल्ट बटन को दबाना है। ऐसा करने से मॉक पोल का रिजल्ट आ जाएगा। सारा रिजल्ट आने के बाद लास्ट में एंड लिखकर आ जाएगा। इनका मिलान वीवीपैट की पर्चियों से करना है, दोनों सेम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 16, फिर क्लियर बटन को दबाना है। सारे मॉक पोल में डाले गए वोट्स डिलीट हो जाएंगे। कुल मिलाकर सीआरसी मतलब क्लोज्ड रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 17, इन 57 पर्चियों को ब्लैक एनवेलप में रखना है। पॉइंट नंबर 18, अब वीवीपैट के बॉक्स को ड्रॉप बॉक्स को सील करना है, मतलब धागे से बांधना है। पॉइंट नंबर 19, उसके बाद कंट्रोल यूनिट को सील करना है। सील करने से पहले कंट्रोल यूनिट को हर हाल में स्विच ऑफ करना है। पॉइंट नंबर 20, अब जब 7 बजे रियल वोटिंग के लिए कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करेंगे। ऐसा करने से वीवीपैट में फिर से 7 पर्चियां गिरेंगी। इन पर्चियों को हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हम वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 21, दिन भर वोटिंग होगी। शाम को जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा तुरंत कंट्रोल यूनिट को रबर हटाकर स्विच ऑफ कर देंगे। पॉइंट नंबर 22, कंट्रोल यूनिट की लीड वीवीपैट से डिस्कनेक्ट कर देंगे और बैलेट यूनिट को वीवीपैट से डिस्कनेक्ट कर देंगे। पॉइंट नंबर 23, तुरंत इसके बाद वीवीपैट की नोब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर देंगे। पॉइंट नंबर 24, इन तीनों मशीनों को उनके केस में रखकर व केस में रखने से पहले भी सील करेंगे व एड्रेस टैग लगाएंगे। पॉइंट नंबर 25, पीठासीन की डायरी में दिए हुए सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह फिल करेंगे। आवश्यकता अनुसार जो जो चीज़ें वो मांग रहा है पीठासीन डायरी में और जो हमारे पास मौजूद हैं वो सारी चीज़ें उसमें हम फिल करेंगे और जो चीज़ें नहीं हो रही हैं हमारे यहाँ उन चीज़ों पर क्रॉस कर देंगे। पॉइंट नंबर 26, पीठासीन डायरी में अंत में सबसे आखिर वाले पन्ने पर इस मतदान केंद्र मतदान स्थल संख्या इतने इतने पर मतदान बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हुआ तथा कोई अव्यवस्था नहीं हुई लिखेंगे। नीचे पीठासीन अधिकारी अपने सिग्नेचर व नाम वगैरह लिखेगा। पॉइंट नंबर 27, अंत में ईवीएम तथा समस्त लिफाफे व अन्य सामग्री जहां से मतदान सामग्री ली थी वहां जमा करेंगे। तो साथियों ये थी हमारी चेकलिस्ट। अगर इस चेकलिस्ट के हिसाब से पॉइंट बाय पॉइंट अगर हम अपना काम करेंगे तो शायद सारा काम हमारा सिस्टमेटिक हो जाएगा और कोई भी दिक्कत हमको नहीं होगी।
दोस्तों फिर मैं आखिर में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर जो भी साथी पहली बार आए हों हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन साथियों ने, पुराने साथियों ने भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी वीडियोस में आपके मतलब की लाने वाला हूं। वीडियो को शेयर भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, और बेल आइकन का बटन अवश्य क्लिक करिएगा, जिससे मैं अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय पर दे सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।